जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है। इन सारे चीज को हम लोग डील किए थे। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखे थे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट कितना होता है, और उसके ऊपर बेहतरीन सा क्वेश्चन किए थे जो आपके कंसेप्ट को बूस्ट अप कर सके। आज का लेक्चर हमारा एंगुलर मोमेंटम पे ही है, लेकिन आज हम लोग ये चीज देखने वाले हैं किसी एक पार्टिकल का किसी एक्सिस की या किसी पॉइंट के अबाउट नहीं देखेंगे। आज हम लोग एक बॉडी का देखेंगे किसी एक्सिस के अबाउट, कि अगर सपोज मान लो एक हमारे पास बॉडी है, तो अगर वो रोटेट करता है तो किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग पे ध्यान देते हैं। हेडिंग हमने क्या बोला है? हेडिंग हमने बोला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस। किसी भी फिक्स एक्सिस के बाद किसी एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो चीज हमें पता लगाना है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात है किसी एक बॉडी का चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉडी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास बॉडी है और ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक फिक्स एक्सिस के बाद है ना, किसी एक फिक्स एक्सिस के बाद मतलब इस एक्सिस के बाद अगर हम निकालना चाहें तो कैसे होगा। देखिए ये हमारा क्या है ए और ये हमारा क्या है बी। ए भी हमारा कोई सा भी एक्सिस है और ये हमारा क्या है बॉडी है, कोई सा भी जनरल बॉडी है। अब हमें पता है कि ये हमारा एक बॉडी है, तो बॉडी में करोड़ों पार्टिकल होते हैं, हर एक पार्टिकल का ठीक है करोड़ों पार्टिकल होते हैं। अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस एक्सिस के बाद, तो सारे पार्टिकल को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि एंगुलर मोमेंटम का अगर हम लोग बात करें तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं मोड ऑफ आर मोड ऑफ पी इंटू साइन थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू क्रॉस, है ना, ए क्रॉस बी का हमारे पास फॉर्मूला का मोड ऑफ आर मोड ऑफ पी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी है। तो अगर मैं बोलूंगा आर को यही रहने दो, पी के जगह पे लिख सकते हैं एम इंटू वी इंटू क्या होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है बेसिक डिफिनीशन। अगर हमें पूरे बॉडी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ऑफ ए बॉडी, अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास कितना हो जाए वो चीज देखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, कोई सा भी एक जनरल पार्टिकल को उठाया है ना, छोटा सा कोई पार्टिकल मान लेते हैं, इसका मास क्या है m1 है। अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि इसका मास क्या है m1 है, r1 डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है ना, जिसका मास क्या है m1 है। अब हमें पता है कि अगर मान लेते हैं कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है ओमेगा, ओमेगा जो कि कांस्टेंट ओमेगा से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यानी जो m1 पार्टिकल हमने कंसीडर किया है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि r क्रॉस p या फिर r क्रॉस p का बात करते हैं तो हमारे पास क्या r क्रॉस p, तो मास इंटू वेलोसिटी। सबसे पहली बात है इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए अगर ये एक्सिस है, ये हमारा हाथ को मानिए एक प्रकार का बॉडी है, तो ये इस एक्सिस के बाद हमारा हाथ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद मेरा हाथ रोटेट कर रहा है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि मेरे हाथ पे अगर देखें तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इस पार्टिकल को देखिए, इस हाथ को देखिए, जब हम ऐसे घूमते हैं तो ये हमारा उंगली कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ये चीज देखिए, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारा एक्सिस है, और सारे बॉडी में अगर देखें ये हमारा उंगली क्या है पार्टिकल है। तो जैसे हम बॉडी को रोटेट कराते हैं तो उंगली कहाँ जाता है अंदर की तरफ, इसका मतलब पार्टिकल अभी कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ। तो इस साइड वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी v1 मानते हैं, जो कि अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, क्योंकि वो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा मतलब वो कहाँ जा रहा है ऐसे, ऐसे वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है का मतलब क्या है, ये वाला कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ, ये वाला कहाँ जा रहा है बाहर की तरफ। अब यह ये हो गया। तो अगर मैं बोलूंगा इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर है ना, r1 और हमारे पास क्या है m1 इंटू वी, और ये हमारे पास क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेसिकली साइन थीटा क्या होता है, r और p के बीच का एंगल होता है। इसका मतलब है r और v का एंगल होता है। तो यहां से देखेंगे r हमारा इस प्लेन में है, v हमारा इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है ये हमारा r और ये हमारा क्या है v है, तो इसके बीच में कितना आ रहा है 90 डिग्री, यानी r और v के बीच में कितना होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन का वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ये पार्टिकल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा पार्टिकल लेंगे, क्योंकि हमें पूरे बॉडी का लेना है, तो सारे बॉडी को हम लोग क्या कर लेंगे वेक्टरली ऐड कर लेंगे। तो एक और बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है m2 बॉडी, ये हमारा क्या है r1 बॉडी, है ना।
अगर मैं बोलूंगा इसका V2 बॉडी है, हमारे पास क्या V1 V2 वेलोसिटी है, यानी M2 पार्टिकल जो कि R2 पे है उसका वेलोसिटी कितना है, V2 है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे अगर चल जाए तो हमारे पास कितना होता है, R3 हमारे पास कोई R3 हमारे पास है कोई मास है ना, R3 हमारे पास कोई मास है जिसका वेलोसिटी, जिसका पोजीशन क्या है R3 पे, और इसका वेलोसिटी कितना है, V3 है। इसी तरह ये बॉडी है। अब मैं बोलूंगा इसके इस साइड आ जाते हैं, यानी इसके इस साइड आने का मतलब ये होता है कि हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो ये हमारा एक पॉइंट है। तो हम जैसे इसके यहाँ आते हैं तो इसका मास कितना होगा, मान लेते हैं M4 है, इसका पोजीशन कितना हो गया, R4 हो गया। अब इसका वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, V4 होगा। अब वो जो वेलोसिटी होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। अब ये चीज देखिए कैसे बाहर की तरफ होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये ऐसे ना, वो ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमने का मतलब ये है कि ये वाला जो साइड है ना, इसके इधर वाला वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है। देखिए उंगठा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो इसके जो भी इधर है सब अंदर की तरफ, इसके उधर जो भी है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि इसका जो वेलोसिटी होगा ना वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। अब हमारे पास पता है कि सारे पार्टिकल का हमको लिखना है। सपोज मान लेते हैं कि एक और पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा कितना होगा, M5 है ना, इसका पोजीशन भी कितना होगा, M5। तो अब हमें इसे बोलूंगा कि इसी तरह बोलेंगे तो करोड़ों पार्टिकल है, तो करोड़ों पार्टिकल तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे पार्टिकल को ऐड कर लेते हैं। सारी चीज क्या है, सिमिलर चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कोई सा भी nth पार्टिकल मतलब हो गया कोई सा भी एक जनरल पार्टिकल जिसका पोजीशन Rn है और मास Mn है, वेलोसिटी कितना है, Vn है। तो अगर हम इसमें जोड़े ये M1 R1 M1 V1, इसी तरह दूसरे वाले को देखेंगे R2 M2 है ना, V2 प्लस में क्या होगा, उसके बाद से देखेंगे तो V3 की बात करेंगे तो R3 M3 और V3। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि इन सारे चीज को देखेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ है, तो देखिए क्या होगा, R क्रॉस V कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये है R और V का है अंदर तक, तो R इंटू V। हम लोग को डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि अपने उंगली को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, किसके डायरेक्शन में, R के डायरेक्शन में, तो R और V कहाँ है, अंदर है, तो R V कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो भी इस डायरेक्शन में, यानी इसके इधर है, सारा का सारा कहाँ होगा, ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन को देखिए, हम ये बोलते हैं हमारे पास क्या है डायरेक्शन का, R हम लोग निकल लेते हैं। R हमारा क्या है, स्ट्रेच करना है R के डायरेक्शन में, तो उंगली को स्ट्रेच करते हैं R के डायरेक्शन में, और ये इसका वेलोसिटी क्या है, बाहर की तरफ। तो R और V कहाँ जा रहा, थंब कहाँ जा रहा, ऊपर के डायरेक्शन में, यानी R और V, थंब कहाँ जा रहा, ऊपर। तो थंब जो हमें क्या देता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसके इधर पार्टिकल हो या इसके उधर पार्टिकल हो, दोनों का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर के डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि सारे पार्टिकल को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इसलिए ऐड कर सकते हो क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है और ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखना चाहें कि हम सारी चीज को ऐड कर लेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, डैश कहां तक जाएंगे, हमारे पास Rn और Mn और Vn। तो सारे पार्टिकल को जोड़ते हैं तो इतना, और सबका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, यानी आउटवर्ड की तरफ। अब हमको एक चीज और रिलेशन हमको पता है, एक रिलेशन हमको पता है कि V इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें V इज इक्वल टू, तो ओमेगा इंटू R होता है। तो वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू R होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन V को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके, ओमेगा इंटू R। अब यहाँ पे इस चीज दिखेगी कि यहाँ जो पार्टिकल है, करोड़ों पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि ओमेगा तो एवरी पार्टिकल के लिए सेम होता है, थीटा, ओमेगा और अल्फा किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो ये वाली क्वांटिटी जो होता है सारे पार्टिकल के लिए सेम होता है। अगर हम बोलेंगे कि V अगर हम लोग चाहिए तो क्या हो गया, R1 चाहिए। तो अगर सपोज मान लीजिए ये डिफरेंस अगर मैं बोलूंगा V1 चाहिए तो ये कितना हो गया, R1 है। अगर मैं बोलूंगा V2 चाहिए तो ओमेगा इंटू R2 चाहिए। तो यहां से देखिए इन द्वारा चीज के लिए डिफरेंस है, अगर V1 चाहिए तो R1 चाहिए, V2 चाहिए तो R2 चाहिए। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो अब हम लोग के पास क्या है, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है M1। अब V1 की जगह पर हम लोग किसको रिप्लेस करते हैं, ओमेगा इंटू R1 है ना, प्लस में अब हमारा कितना है, R2 है, M1 M2 है। अब V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू R2 है ना, एंड करते करते शो ऑन। अगर मैं बोलूंगा Rn है, मास Mn है, और Vn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू Rn। तो अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ओमेगा तो किसी के लिए अगर देखेंगे हर पार्टिकल का क्या होगा, सेम होगा। किसी भी एक एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि सारे ओमेगा को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल देंगे, निकाल दिए। तो ये हमारा क्या है R1, ये हमारा यहां से देखेंगे तो अब जैसे ये माना बाहर निकाले तो हमारे पास क्या बचा, M1 बचा। ये और ये R मिलकर क्या हो गया, R1 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा नहीं, ये ओमेगा निकाल दिए बाहर, M1 R और R मिलकर क्या होगा, R का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ देखें ये ओमेगा बाहर निकला है
और ये क्या है m2 r कितना r2 का स्क्वायर, एंड करते करते कहां तक जाएंगे, यहां तक करते करते जाएंगे तो mn है ना Rn का स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी एक बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल का एडिशन कर रहे हैं, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। इसका मतलब है कि दिस इज ए नेट मोमेंटम, एंगुलर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट क्या है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, आई अबाउट एक्सिस, आई अबाउट एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा, आई अबाउट एक्सिस। आई अबाउट एक्सिस का मतलब यहां से मतलब ये है कि एल एंड आई शुड बी विथ सेम एक्सिस, शुड बी विथ सेम एक्सिस। यानी कहने का मतलब कि जब भी आप इसका कैलकुलेशन करिए, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, विथ सेम एक्सिस से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि विथ सेम एक्सिस, सेम एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से देखेंगे किसी एक बॉडी का अगर हम लोग बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किसी एक बॉडी का ओमेगा इंटू आई एक्सिस। आई हमारे पास क्या होता है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये क्या होता है, नेट एंगुलर मोमेंटम होता है किसी एक बॉडी का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको अप्लाई करने का जो मेन ये अप्रोच क्या है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसको अप्लाई करके हम लोग सोल्यूशन क्या निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लेंगे। देखिए केस 1 का बात करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ऐसा रड है ना, ठीक है, रड है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसका मास क्या है, m मास है, लेंथ क्या है, l है, और इसको इस एंड के अबाउट हम लोग हिंज करते हैं। समझ में आया? m मास है, लेंथ l है, इसको इस अबाउट के इस हिंज के अबाउट क्या ले हिंज किए। फिर यहां से देखेंगे कि हमारे पास कोई दूसरा मास है, लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक मास है, ठीक है। अब इस मास को हम लोग क्या करते हैं, एंड पे हिंज ना करके, एंड पे हिंज ना करके हम लोग क्या करते हैं कि l बाई 4 डिस्टेंस पे इसको हम लोग हिंज कर देते हैं, ठीक है। इसका भी मास m है, लेंथ l है, ठीक है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि लेट से सपोज मान ले ये ओमेगा कांस्टेंट से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा, ओमेगा कांस्टेंट से ये भी हमारा क्या कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा ये है कहां पे, तो ये हमारा है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये कहां है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कहां है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा, ये इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है और इसके अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे समझो, ये रखा हुआ प्लेन ऐसे, यहां से वो ऐसे गन 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 चल रहा है, ठीक है। और दूसरा वाले को यहां से ना, यहां से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे टन 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 गन 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 क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो यहां से हम लोग ये चीज देखें तो केस 1 और ये हमारे पास क्या है, केस 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि केस 3 लेते हैं। केस 3 पे अगर हम लोग देखें कि ये हमारे पास क्या एक्सिस है, और यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास कोई ऐसा डिस्क है, लेट से सपोज मान ले ये हमारा क्या है, डिस्क है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मास m है ना, रेडियस r है, और ये क्या है, डिस्क है, ठीक है। और इसके अबाउट अगर बोले ओमेगा कांस्टेंट से वो मूव कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट से मूव कर रहा है। ये हमारा केस 3 है। उसके बाद बोलेंगे हम लोग केस 4 को भी देख लेते हैं। केस 4 हमारे पास क्या बोलता है कि सपोज मान ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, और इसके अबाउट वही हमारा क्या है, डिस्क है, जिसका मास क्या है, m है, मास है m, रेडियस r है। अब हमारे पास क्या है, मास m है, रेडियस r है, ये क्या है, डिस्क है, ठीक है। और हमारा क्या कर रहा है, इसके अबाउट ये ओमेगा से मूव कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखें कि ये ओमेगा कांस्टेंट ये भी है, 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 लेकिन यहाँ पे देखें एंड पॉइंट से वो रोटेट कर रहा है, l/4 डिस्टेंस पे जाके रोटेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपने फिक्स एक्सिस से यानी सेंटर से पास करने वाले से कर रहा। और यहाँ पे देखेंगे वो सेंटर से नहीं, कोई हमारे पास d डिस्टेंस पे एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 घूम रही है, एक्सिस ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, केस 4। तो फिर उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द
body about shown axis, है ना। उन्होंने बोला है फाइंड नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट shown axis, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट shown axis, हमको ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे कैसे, देखिए केस 1 का बात करते हैं, है ना, सॉल्यूशन करते हैं किसका, केस 1 का सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है एंगुलर, अगर कोई चीज मूव करता है तो ये हमारे पास है एल एक्सिस आई एक्सिस इंटू ओमेगा। अब हमें ये चीज बताइएगा कि जब हम लोग केस 1 को लेते हैं, यानी इसको लेते हैं, तो यहां से एक बात हमको पता है कि हमको एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस एक्सिस के अबाउट है ना, क्योंकि वो इस एक्सिस के अबाउट वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हमको ये चीज बताइएगा कि इस एक्सिस के अबाउट यानी एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो एंड के अबाउट होता है ml² by 3, यानी कहने का मतलब है कोई हमारे पास रड है, उसके एंड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो l² by 3 होता है। l² by हमारे पास क्या होगा 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से देखेंगे तो फर्स्ट केस का हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं केस 2। तो केस 2 में अगर हम बात करें तो केस 2 को अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, सेम रड है, लेकिन उसका रोटेशन अलग अलग है। यानी सॉल्यूशन का बात बोले हम लोग तो किसका बात बोलेंगे, केस 2 का। तो केस 2 को अगर हम लोग यहां से कंसीडर करें तो ये हमारा क्या है, केस 2। तो ये हमारे पास कितना है, l/4, ये हमारे पास कितना है, l/4। तो अब हमें पता है कि l/4, तो l अबाउट एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए। तो l अबाउट अगर एक्सिस का बात करें तो हमारे पास क्या होगा, i एक्सिस इंटू ओमेगा। अब i एक्सिस का अगर हम लोग बात करें तो वो चीज देखिए, तो i एक्सिस का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, i cm, है ना, प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, यानी आई एक्सिस इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एम डी का स्क्वायर। तो ऐसे बोलेंगे क्या है, एम डी का स्क्वायर। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस चाहिए तो हमें इस एक्सिस का, तो हमें क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये हमारा एक्सिस है, तो हमें ये जनरल एक्सिस है। तो अगर हमको पता है कि किसी भी एक जनरल एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे एक्सिस को पास करना जो क्या हो, सेंटर से पास करता हो। तो हम लोग लिख सकते हैं उस एक्सिस का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर क्या होता है उसका डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज हमको देखिएगा कि कैसे करेंगे। तो यहां से बात करें तो यहां से बोलेंगे आई एक्सिस, अगर मैं बोलूंगा सेंटर के अबाउट कोई अगर रड है हमारा, तो सेंटर के अबाउट कितना रोटेट करता है, तो सेंटर के अबाउट वो जो रोटेशन होता है वो होता है ml²/12। कोई सा भी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म रड है तो सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/12। ये चीज हो गया। उसके बाद से देखेंगे हमारे पास क्या है, मास m है, और यहां से देखेंगे डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस का मतलब कि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये हमारा कितना है, पूरा l/2 है। तो l/2 में से l/4 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 2l माइनस में l, ये कितना होगा l/4। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस हमारा वो भी कितना है, l/4। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या था, l/4 का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे ml² क्या है 12, प्लस में क्या होगा ml²/16। यहां से अगर हम लोग लेना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना होगा 16 इंटू 12। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 12 ml² प्लस में कितना हो गया 16 प्लस में कितना होगा 12 ml²। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से अगर हम लोग काट लें तो कितना बचेगा ऊपर, तो 4 ml² प्लस में कितना होगा 3 ml²। और यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा, ये कितना होगा 60 इंटू 3। तो यहां से देखेंगे तो ये में कितना होगा 7 ml² डिवाइड बाय 48, है ना, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो अब हमारे पास L अबाउट एक्सिस अगर हम बात करें, L अबाउट एक्सिस इक्वल टू I एक्सिस का अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 7/48
ml² इंटू क्या होगा ओमेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जिस एक्सिस के अबाउट अगर वो एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो उसी एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। जैसे इन दो केस में देखिए, इन दो केस में अगर हम लोग देखना चाहें तो इन दो केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे सोचते हैं उसी को देखिए कि ये हमारा है ना। तो दो केस को देखिएगा, इस केस में एक ये केस है, एक ये केस है, तो दो केस देखेंगे। तो दो केस का अगर हम बात करें तो केस 3 का बात करते हैं। केस 3 में अगर हम बात करें तो ये हमारा कुछ ऐसे है, तो ये ऐसे जा रहा है और ये हमारा क्या है, ऐसे है ना। तो इसके बाद वो ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर हम बात करें कि मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो L इज इक्वल टू आई। आई हमारे पास कितना होगा, तो किसी भी डिस्क का सेंटर के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो होता है ml² बाई हमारे पास कितना होगा 3 ml² बाई 3 इंटू ओमेगा। ये चीज हमारे पास हो गया। तो अगर मैं बोलूंगा अब केस 4 का बात करते हैं, तो केस 4 का अगर हम लोग बात करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो केस 4 हमारा ये है, हमें पता है कि अगर मैं बोलूंगा वो इसके अबाउट घूम रहा है, यानी इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, यानी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो ये चीज देखिए ऐसे, तो ये तो हमारा डिस्क है ना। तो डिस्क तो हमारा इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना। डिस्क हमारा जो हो रहा है इसके अबाउट घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है ऐसे इसके अबाउट। तो अब हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, आई एक्सिस, यानी आई एक्सिस इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तो यहाँ से बोलेंगे आई एक्सिस, आई एक्सिस इसके अबाउट अगर बोले तो हमारे पास क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट। तो हमको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, वो होता है कि आई सी एम, यानी जो एक एक्सिस ऐसा पास करो जो सेंटर से पास करता हो, प्लस में डी। डी क्या होता है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ना, एम इंटू डी, एम इंटू डी का स्क्वायर, एम इंटू डी का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से देखेंगे तो आई सी एम हमारे पास कितना होगा, ml² बाई 2l, ml² बाई 2, ml² बाई 2। डिस्क का कितना होता है, ml² बाई 2, प्लस में कितना होगा मास, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना रखा है, डी दे रखा है, और हमारे पास ओमेगा होगा। तो यहां से हम लोग याद रखेगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर देना हो तो इस फॉर्मूला को लगाने से पहले याद रखेगा कि जिस एक्सिस के अबाउट अगर वो एंगुलर मोमेंटम पूछता है उसी एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये तो हमारे पास हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर और फिर इसको करते हैं द एंड। तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, उस चीज को देखिए। अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास ये था कि ओमेगा कांस्टेंट था। इसका मतलब ये है कि सारे इंस्टेंट पे यानी हर एक टाइम ओमेगा क्या है, फिक्स है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना। कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें ओमेगा क्या हो, कांस्टेंट ना हो। ओमेगा कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि ओमेगा क्या होगा, कीप ऑन चेंज रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। अगर हम बोलेंगे ओमेगा कीप ऑन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इनमें ये बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम किसी एक इंस्टेंट पे अगर पूछ दे, इसका मतलब है कि उसी इंस्टेंट का ओमेगा हमको चाहिए, है ना। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, उस चीज को देखिए। क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते ये हमारा एक रड है ना, ये कुछ ऐसे जो कि इसको एक एंड पे फिक्स किया गया है ना, यानी इस एंड पे फिक्स किया गया है। उन्होंने बोला है कि इस एंड पे अगर हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, है ना, कुछ ऐसे ऐसे फिक्स कर दिए, और इन मास m है और लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन। यानी कहने का मतलब ये हमारे पास रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इन वर्टिकल प्लेन में। तो फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रड, है ना। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रड व्हेन रड make an angle theta with horizontal, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन समझिए कि एक हमारे पास जो रड है जिसका मास क्या है m और जिसका लेंथ क्या है l है। एक रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसको क्या करें, इस पॉइंट से इसको हिंज कर दिए इन वर्टिकल प्लेन। ये क्या है, वर्टिकल प्लेन में। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उन्होंने पूछा कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रड। इस रड का एंगुलर मोमेंटम हमें बताना व्हेन रड मेक एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाता है
तो हमें जब वो एंगल थीटा बनाएगा उसी समय हमें क्या बताना है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हमारा रड है, अगर मैं बोलूंगा इस रड को अगर हम बोले यहां से हम पकड़े हैं, इसको हल्का 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 छोड़ते हैं, तो यहां से बोलेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे छोड़ते हैं वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ता है। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे इसको छोड़ेंगे वैसे वैसे इसका ओमेगा क्या होगा, चेंज होगा। हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, आई इंटू ओमेगा। अगर मैं बोलूंगा ओमेगा कीप ऑन चेंज होता रह रहा है, इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये चीज बोला है कि एंगुलर मोमेंटम हमें उस समय का चाहिए जिस समय ये थीटा एंगल बनाता है विथ होरिजेंटल। तो अब हम लोग उस इंस्टेंट के बारे में सोचते हैं जिस इंस्टेंट के बारे में उन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो पूछा है किस इंस्टेंट में, उस चीज को देखिए। होता यह है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन था, है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि जब वो थीटा एंगल बना लेता है, जब वो थीटा एंगल बना लेता है मेरा भाई, तो थीटा एंगल जब बनाता है तो मान लेते हैं वो एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। ठीक है, थीटा एंगल बनाता है, तो जैसे वो थीटा एंगल बनाता है तो हम मान लेते हैं कि इस समय इसका ओमेगा ऑफ वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। अब हमें क्या करना है, इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, फोर्स मानो, टॉर्क मानो, एक्सेलरेशन मानो, फिर उसके बाद से अल्फा ना के फिर उसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, फिर आपको ओमेगा लो। तो वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो हम लोग करने वाले नहीं है। लेकिन एक दो लेक्चर पहले हमने क्या सीखा है, हमने ये चीज सीखा है कि एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन भी कोई ऐसी चीज होती है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन जीरो हो और नॉन कंजर्वेटिव का कोई टॉर्क ना हो, तो क्या होगा, मोमेंटम एंगुलर क्या लेता है, एनर्जी कंजर्व्ड होएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग बात करें कि अर्थ प्लस रड को अगर हम एज अ सिस्टम मान लें, तो mg का फोर्स क्या हो जाएगा, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। और जो हिंज का फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन उसमें कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि इसी के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उस पॉइंट का क्या होता है, उस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स होता है तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे है कि हम इसके अबाउट लगा रहे हैं। तो यहां से देखेंगे क्या है, अप्लाइड, यहां से लिखेंगे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या है, जीरो है। देन अप्लाइड इन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। यहां से यहां तक लगाएंगे, वो हमारे पास क्या बोलता है, वो हमारे बोलता है आई इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा, रोटेशन होगा, क्योंकि इसके बाद वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं इस वाले चीज को हम लोग मानते हैं जीरो, यानी ये हमारे पास क्या है, बेस है, यानी ये हमारे पास बेस है। इसका मतलब क्या, u इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। दिस इज ए बेस लाइन जहां पे क्या जाता है, पोटेंशियल हमारे पास क्या है, जीरो है। तो यहां से लिखेंगे ये हमारा है जीरो, और इसको हम लोग रिलीज कहां करते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट से रिलीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलोगे यहां से यहां अगर वो आता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेंटर, तो यहां से यहां आ जाएगा। तो यहां से यहां अगर हम लोग आता है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता है, इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस चलता है, लेट से मानते हैं वो h डिस्टेंस चलता है। तो अब मैं बोलूंगा ये h कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये h कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है l/2 डिस्टेंस। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कितना l/2 डिस्टेंस, l/2 डिस्टेंस को करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, cos थीटा, ये l/2 cos थीटा, तो ये हमारा कितना होगा, l/2 sin थीटा। ऐसे करेंगे तो cos थीटा, ऐसे करेंगे तो sin थीटा, तो ये होगा cos थीटा, ये होगा sin थीटा। इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे तो ये हमारा कितना, l/2 cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे h इसका वैल्यू l/2 इंटू sin थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये है cos थीटा, ये है sin थीटा। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो बेस के नीचे है, यानी यहाँ पे तो जीरो है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, तो माइनस में क्या होगा, mg l/2 इंटू क्या होगा, sin थीटा, प्लस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है हाफ आई का मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं बोलूंगा कि जब वो एंड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो एंड पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है एंड पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml² by 3 इंटू क्या होगा, ओमेगा के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये है माइनस, जब इसके इधर आ जाएगा तो वो क्या होगा, mg l/2, ये हमारे पास कितना हो गया, sin थीटा, वो हमारे पास कितना हो गया, l²/6 इंटू क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर। अब यहां से देखिए m से m कट गया,
एल से एल कट गया है ना, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए ओमेगा, तो ये वाला टर्म, ये वाला सिर्फ जी बचा हुआ था, ये है जी, और यहाँ पे 3 से कट, रूट से कटा तो 3 वाला यहाँ चला जाएगा। ये हमारे पास कितना है साइन थीटा। अब ये एल स्क्वायर हमारे पास एम कट गया, एल का स्क्वायर है, एक कटा, एक हमारे पास बचा हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा रूट चढ़ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 3g sin थीटा बाई एल। दिस इज ए क्या कहता है एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। किसी एक थीटा पे ये क्या है, किसी एक ओमेगा है ना। ये ओमेगा कब है, किसी एक थीटा पे, यानी ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। हर एक थीटा पे अलग अलग ओमेगा रहेगा, है ना। तो अब हमारे पास क्या है ओमेगा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस का बात करेंगे तो आई अबाउट क्या होगा एक्सिस इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर हम लोग बात है आई एक्सिस का अगर बोले तो वो हमारे पास क्या होता है, इस एक्सिस के बहुत देखेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, क्योंकि एंड पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ से लाके पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया 3g, ये हमारे पास कितना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम वाला, उसका काम खत्म है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एंगुलर इंपल्स। देखिए जितना सारी चीजें हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ रखे थे, उसी चीज का ये क्या है एनालॉजी है। जैसे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे तो एंगुलर क्या कहता है टॉर्क के बारे में पढ़े, मास के बारे में पढ़े थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े थे। इसी तरह हम लोग बोले मोमेंटम के बारे में पढ़े थे, तो अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने क्या था इंपल्स के बारे में भी पढ़ा था, इंपल्स एंड कोलिजन में देखे थे इंपल्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर इंपल्स। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसमें पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ेंगे। और उसके बाद से उसमें भी हम लोग क्या करते हैं 2-3 रिलेशन देखे थे, इसमें भी 2-3 रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगुलर इंपल्स के बारे में कि एंगुलर इंपल्स क्या होता है, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर इंपल्स व्हाट डू यू मीन बाय द, देखिए बोर नहीं होना है ना, चाहे मतलब देखो कहने का मतलब ये है ना कि पढ़ाई चाहे कोई भी मास्टर कुछ भी बोल दे, है ना, पढ़ाई उतना ज्यादा इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है ना। पढ़ाई एक प्रकार से देखा जाए तो परिश्रम ही है ना। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। आईआईटी जेईई नीट एक प्रकार का ऐसा मतलब बोला जाए ना कि फील्ड है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और इतना डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, और जेईई के लिए तो और डीप में जाके पढ़ना पड़ता है ना। भले आपको मैंने कोई इंसान आके कुछ भी बता देता है तो वो उतना कंटेंट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अपने बात ही को इतना ज्यादा बोल देता है कि कंटेंट उससे निकलता नहीं है ना। तो वो क्या करता है कि कुछ ऊपर नीचे 2-4 फॉर्मूला बताएगा, थ्योरी बताएगा, बोल दे, लेकिन उससे कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन हमेशा कंटेंट से ही होगा, और कंटेंट कौन सा चाहिए जो एक सही अप्रोच के साथ तुम्हें पढ़ाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। घबराने से नहीं होगा कि कितना पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है ना। तो पेशेंस रखिए, आराम से पढ़िए, है ना। 10 बार रिपीट करने से अच्छा है कि एक बार सही से पढ़ लो। 10 बार रिपीट कैसे होता है, लोग क्या करता है कि धनाधन 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 क्या करता है, सिलेबस करता है, ना प्रैक्टिस करता है, ना आराम से पेशेंस रखता है। यूट्यूब पे जाएगा, बोलेगा जिसका 10 लेक्चर है उसी को देखेगा, जिसका मतलब 15 लेक्चर उसको छोड़ देगा, 10 लेक्चर वाला देख लेगा। लेकिन कभी तो ये भी तो सोच कि 15 लेक्चर में वो क्या पढ़ा है, कम से कम उसका कंटेंट तो देख। लेकिन लोगों को क्या चाहिए कि जितना जल्दी बस धनाधन धना, वन शॉट, हर चीज वन शॉट में चाहिए। तो वो क्या करनेगा, रिपीट करना ही पड़ेगा। रिपीट क्योंकि आप सही से नहीं पढ़ेगा तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। तो चाहे आप जहां से पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो बार बार आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर इंपल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एंगुलर इंपल्स के बारे में अगर हम बात करें, इंपल्स को हम लोग ने क्या डिफाइन किया था, इंपल्स को हमने डिफाइन किया था कि एफ है ना, एफ हमारे पास कोई फोर्स है इंटू क्या है dt, ये हमारा क्या था इंपल्स था। तो अब हम लोग देखेंगे एंगुलर इंपल्स का मतलब क्या होता है, एंगुलर है ना, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स का मतलब क्या होता है, उस चीज को देखिए कि एंगुलर इंपल्स अगर हम लोग बात करें, उसको डिफाइन किया गया है कि सबसे पहली बात उसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको i में है ना, लीनियर वाले को i से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या होगा h से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू एक एक्सटर्नल या बोले टॉर्क इंटू या टॉर्क इंटू dt, t इज इक्वल टू इनिशियल से t इज इक्वल टू 2, है ना। तो दिस इज हमारे पास क्या है इंपल्स। तो इंपल्स का बेसिक डिफिनीशन क्या है, जो डिफिनीशन का बात बोलते हैं
डिफिनीशन का अगर हम बात करें तो डिफिनीशन को डिफाइन कैसे किया है, डिफिनीशन का अगर हम बात करें डिफाइन कैसे किया गया, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 टॉर्क इंटू dt, टॉर्क इंटू dt को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर इंपल्स। जैसे इंपल्स को हम लोग कैसे डिफाइन किया था, फोर्स इंटू dt, तो फोर्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, टॉर्क से, है ना, इंपल्स को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर इंपल्स से, और t तो t ही है। तो यहां से हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहली बात है, ये हमारा क्या है, डिफिनीशन है। तो इंपल्स का बात करें, टॉर्क इंटू dt, है ना, टॉर्क इंटू dt। तो इंपल्स एक प्रकार का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगुलर इंपल्स भी हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जिस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, है ना, जिस डायरेक्शन में बात करें मोमेंटम का चेंज होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम का चेंज होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इंपल्स होता है। देखिए कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं, ये हमारे पास बेसिक डिफिनीशन ये होता है, इंपल्स का ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका बेसिक डिफिनीशन याद रखो। उसके बाद से देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सपोज मान लेते हैं, देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास डिस्क है और उसको हम लोग इस पॉइंट से हिंज कर रखे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास डिस्क है ना, और इसको हम लोग यहां से हिंज किए हैं, और इसका रेडियस जो है ना, इसका रेडियस वो हमारे पास क्या है, आर है ना। तो हम लोग देखेंगे आर है हमारा रेडियस। उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि इस एंड पॉइंट पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर्स लगता है ना, इसके टेंजेंशियली एक फोर्स लगता है, यानी इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास क्या कर रहा है, इससे ऐसे लगता है, एक फोर्स लगता है टेंजेंशियली ऐसे। तो F इज इक्वल टू अगर हम बात करें 3 इंटू टी न्यूटन लगता है ना, न्यूटन। तो यहां से अगर हम बात करें कि इंपल्स में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर F इज इक्वल टू 3 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि फाइंड द इंपल्स ऑफ फोर्स इन, फाइंड द एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स ऑफ फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमको चाहिए, 3 सेकेंड में हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेसिक डिफिनीशन हमें क्या बोलता है, बेसिक डिफिनीशन हमें बोलता है कि एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू T1 से T2, है ना, क्या होगा, टॉर्क इंटू dt। अब यहां से बात हमारे पास क्या है, सबसे पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, तो टॉर्क निकालते R क्रॉस F, ये हमारा R, ये क्या है, F है। तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। यहां से देखिएगा कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क होता है ना, एंगुलर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होता है। मैं क्या बोला, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का होगा इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो यहां से हम लोग देखें तो सबसे पहली बात है, टॉर्क लिखते क्या, R क्रॉस F, ये हमारे पास क्या है R, और ये कहां लग, ये R क्रॉस F कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। ये है R और ये है F, कहां रहा, बाहर की तरफ। तो टॉर्क अगर हमें निकालना है तो R क्रॉस हमें क्या करना है, F इंटू dt। तो F का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो R तो हमारे पास है, F का वैल्यू हमारा कितना हो गया, F का वैल्यू है 3t इंटू dt, T1 से कहां तक जाना है, T2 तो यहां से लिखेंगे H इज इक्वल टू, अब R3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी 3R हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, T1 से T2, कहां से कहां तक, T इंटू dt। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, ये क्या है, 3 इंटू R, ये क्या हो जाएगा T का, यानी कहने का मतलब T का स्क्वायर अगर हम लोग बोले, T का कितना होगा, इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या होगा, T इनिशियल। अगर T इनिशियल हमारे पास कितना है, 0, और T फाइनल कितना है, 10, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इन 10 सेकेंड में निकालना है। तो 10 सेकेंड का बाद बोलेंगे, ये हमारा कितना होगा, 3 इंटू R, ये कितना होगा 2। अब मैं बोलूंगा पहले क्या लेंगे, 10 इंटू 10, तो यहां से अगर इसको काट देंगे तो ये कितना होगा, तो 3R इंटू क्या होगा, 5 हो गया ना, ये कितना होगा 150, नहीं 15 हो गया, सॉरी, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 50, अब होगा 150R। तो यहां से देखेंगे एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना हो गया, एंगुलर इंपल्स हमारा कितना 150R के बराबर हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद से फिर इसको हम लोग इंपल्स को समझते हैं। तो इंपल्स में ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जैसे ना इसका बस बेसिक फॉर्मूला याद रखना है ना, और डायरेक्शन कहां होता है, टॉर्क के डायरेक्शन में रखना है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा रड है, कुछ इस टाइप से, है ना, कोई हमारे पास एक रड है, ठीक।
अब हम बोलेंगे कि इसके अबाउट वो क्या कर सकता है, हिंज कर सकता है, यानी इसके अबाउट क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। यहाँ फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे, मान लो ऐसे वो क्या कर रहा है, ऐसे है, तो इसके अबाउट क्या कर सकता है, इसे रोटेट कर सकता है। उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लो इसका मास m है, लेंथ l है, और इस पॉइंट पे एक इंपल्स आता है। इंपल्स आने का मतलब ये आता है कि कोई ऐसा फोर्स आता है जो आके उसको टकराएगा, है ना। इधर से कोई ऐसा फोर्स गया, जैसे ये ऐसा फोर्स जाता है उससे टकराता है, फोर्स जाके कहां होगा, उससे टकराएगा। तो इंपल्स हमारे पास क्या होता है, इंपल्स होता है, यानी आई हमारे जाता है, इसके ऊपर टकराता है। तो उन्होंने क्या बोला है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने बोला है कि फाइंड द एंगुलर इंपल्स, है ना, बाय फाइंड द एंगुलर इंपल्स, है ना। तो यहां से लिखेंगे क्या है कि फाइंड द नेट एंगुलर इंपल्स ऑफ रॉड, है ना। फाइंड द नेट एंगुलर इंपल्स ऑफ रॉड आफ्टर हीट इंपल्स, आफ्टर हीट इंपल्स, है ना। यानी कहने का मतलब है कि इस इंपल्स को लगने के बाद से हमें क्या चाहिए, एंगुलर इंपल्स। तो सबसे पहली बात है कि एंगुलर इंपल्स का अगर हम लोग बात करें तो बेसिक डिफिनीशन एंगुलर इंपल्स क्या बोलता है। तो एंगुलर इंपल्स का बेसिक डिफिनीशन अगर हम लोग बात करें तो h इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क, है ना, इंटू dt। यही हमारे पास होता है, t इनिशियल से t2, यानी यहाँ का ना t2 क्या है, जितने टाइम तक वो लगता है, क्या, टॉर्क। जितने टाइम तक वो टॉर्क लगता है उतने टाइम के लिए पूछता है। तो t इनिशियल जिस समय स्टार्ट हुआ था, t इज इक्वल टू जब तक वो लगा है या जब तक वो पूछा है। जैसे इसमें क्या था, 10 सेकंड लिए पूछा था। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें तो फोर्स चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए, टॉर्क निकालना है। लेकिन टॉर्क निकालेंगे कैसे, हमारे पास फोर्स ही नहीं है। तो लेकिन एक फॉर्मूला देखिए, हमको पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी। एफ इंटू क्या होता है, टी। इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी, यानी फोर्स लगता है और जितने टाइम के लिए लगता है। इसका मतलब है यहां से अगर देखें कि फोर्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं आई बाई टी से, तो फोर्स इज रिप्लेस बाई आई बाई टी। तो अब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, अब हम लोग यहां से ये चीज बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उस चीज को देखिए कि अगर सपोज मान लीजिए ये हमारे पास क्या है ऐसे, और ये हमारे पास रॉड को क्या किया है, यहाँ पे हिंज, ये हमारा क्या है, रॉड को हिंज किया गया है, जैसे कि ये। तो आई हमारा क्या है, रॉड को हिंज किया गया। तो अब हमको पता है इंपल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा देंगे आई इंटू आई बाई टी से। तो इंपल्स को मैंने किससे हटा दिया, यानी फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें, आई इंटू टी हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा एच इज इक्वल टू क्या होगा, टी इनिशियल, और ये क्या है, टी फाइनल। तो टॉर्क को हम लोग हटा देंगे किससे, तो टॉर्क को अगर हम लोग लगा देंगे तो फोर्स इंटू आर इंटू एफ। तो आर हमारे पास कितना होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर हमारे पास कितना है, ये है एल, और एफ हमारे पास कितना है, एफ की जगह पे लिखेंगे हमारा क्या, आई इंटू टी इंटू डी टी, ये टी का dt। अब यहां से देखिएगा कि कांस्टेंट कौन कौन से, l हमारा लेंथ कांस्टेंट है, i हमारा कांस्टेंट, और ये टाइम भी कांस्टेंट है। ये कैसे कांस्टेंट है, ये इसलिए कांस्टेंट है कि ये वो टाइम है जिस ड्यूरेशन में वो क्या हो, जिस ड्यूरेशन में उसको इंपल्स लगता है, यानी जितने देर के लिए फोर्स लगाता है वो ड्यूरेशन है। तो जितने देर के लिए वो लगाएगा वो तो कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या होगा, वो बाहर, इसलिए ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो अब हमारे पास बचेगा dt, 0 से लेके t टाइम तक। तो अब मैं यहां से लिखूंगा कि एल आई बाई डी टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, t। तो t से t कट गया, तो h इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो यहां से देखेंगे तो एंगुलर इंपल्स अगर हम लोग बात करें, एंगुलर इंपल्स का अगर बात करें तो एल इंटू आई, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक में एक बात आता है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस चीज को देखिएगा, है ना। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, है ना। फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, उस चीज को देखिए कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा, टॉर्क है ना, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम,
रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है वो चीज हमको समझने की जरूरत है। तो देखिए हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी, यही होता है बेसिक फार्मूला। अब मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखिए कि बोथ साइड डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डीएल बाई dt विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी डिवाइडेड बाई dt। अब यहां से देखिए कि बहुत सारे हम लोग करते हैं, ये क्या होगा डी आर बाई dt, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का तरीका यही है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन में याद रखिए कि जिस भी एक का करना है एक को छोड़ना है, एक को करना है एक को छोड़ना है। इसका मतलब अगर हम r को छोड़ते हैं तो हमें p को डिफरेंशिएट करना होगा। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सपोज मान लो p को छोड़ते हैं तो आपको r को डिफरेंशिएट करना होगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो इफ, है ना, इफ r इज कांस्टेंट, है ना। अगर सपोज मान लेते r इज कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, अगर सपोज मान ले r हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर हमारे पास ये कांस्टेंट होगा तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो, है ना। तो यहां से लिखेंगे dl बाई dt विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, r क्रॉस। अब देखिएगा dp बाई dt का मतलब हमारे पास क्या होता है, तो dp बाई dt का मतलब ये होता है कि क्या जाता है, फोर्स f इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, तो फोर्स का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही क्या बोलते हैं, फोर्स होते हैं। तो यहां से देखिए कि dp बाई dt को क्या बोलते हैं, फोर्स। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे dp बाई dt। अब dp बाई dt को हम लोग क्या लिखते हैं कि नेट फोर्स होता है। dp बाई dt हमारे पास क्या होता है, नेट फोर्स होता है। इसका मतलब यहां से एक चीज देखिएगा, अब हमारे पास ये क्या होता है, इस फॉर्मूला को देखिएगा, आर क्रॉस एफ को क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर क्रॉस एफ। इसका मतलब है कि डीएल बाई dt, है ना, डीएल बाई dt का बात करेंगे हमारे पास क्या होगा, टॉर्क। अब यहां से ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, नेट फोर्स। अगर ये हमारे पास नेट फोर्स है, ये हमारे पास अगर नेट फोर्स है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नेट टॉर्क। तो यहां से देखेंगे हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास आता है डीएल बाई dt डिवाइडेड बाई नेट एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहां से देखेंगे कि क्या लेते हैं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई dt। जैसे हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, है ना, उसी तरह क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई dt। उसमें क्या होता है, क्या लेता है, मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम होता है। इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो वो फोर्स का रिलेशन था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, dp बाई dt, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, dl बाई dt। ये क्या होता है, मोमेंटम का चेंज, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का चेंज होता है। तो ये बेसिक डिफिनेशन था। अब यहां पे ये चीज देखिए, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन से हम लोग आगे क्या देखेंगे, उस चीज को देखिए। अब इस रिलेशन से हम लोग यूज करेंगे और आगे हम लोग पढ़ने वाले एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, जिसे उसमें क्या बोलते थे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़े थे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग ये चीज पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई इंपल्स होता है तो इंपल्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इसी तरह को हम लोग यहां से ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि डीएल बाई एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, है ना। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, है ना। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। अब ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, according to the relation क्या बोलता है, dl by dt which is equal to l। तो dl by dt is equal to l। तो यहां से अगर हम बोले कि dl is equal to क्या होगा, l into dt। अब यहां पे ये चीज देखिएगा कि dl by dt नहीं, ये क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क, सॉरी, नेट टॉर्क,
ठीक है, तो dl बाई dt इज इक्वल टू एल इंटू टॉर्क नेट इज टू dt। ये क्या करते हैं, आपको इधर फेंक दिए। तो यहां से अगर हम लोग बोल दें कि अगर हम लोग इसको क्या करें, बोथ साइड क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो यहां से लिखेंगे नेट इंटू dt। तो dl इज इक्वल टू क्या होता है, नेट टॉर्क इंटू dt। तो dl को लिखते क्या है कि l फाइनल माइनस में l इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा l, है ना, विच इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन नेट टॉर्क इंटू dt। तो दिस इज ए बेसिक फॉर्मूला, दिस इज ए बेसिक फॉर्मूला, दिस इज ए बेसिक फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्या हमारे पास कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। यूज अनकंडीशनल, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अनकंडीशनल यूज कर सकते हैं। तो यहां से लिखिए एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू नेट टॉर्क इंटू dt। तो नेट टॉर्क इंटू dt का फॉर्मूला क्या होता है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो यहां से हमको याद रखिएगा कि जो भी नेट टॉर्क होता है हमारे पास, अगर उसको t से मल्टीप्लाई करते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये इस इक्वेशन को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आपके सामने 4 क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, है ना। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उस चीज पे कंसंट्रेट किए। पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लेते कोई हमारे पास m पार्टिकल है ना, जिसका मास क्या है, m है, उसको अगर हम लोग किसी थीटा से प्रोजेक्टाइल करते हैं u वेलोसिटी से और t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि कहने का मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे किसी भी एक पार्टिकल को जिसका मास m है, उसको u वेलोसिटी से किसी एक थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल करते हैं, है ना, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल है। फाइंड द l का मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट o एट एनी टाइम t, यानी किसी एक टाइम t में हमें क्या पता करना है, एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हमको एंगुलर मोमेंटम करते हैं, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, जगह की थोड़ा सा कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक टाइम t में चाहिए। तो अब इसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल फाइनल, है ना, माइनस में एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन एक एक्सटर्नल इंटू टी। यही हमारे पास है, अरे है कि नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो अगर हम ये चीज बोले इसके अबाउट बोलेंगे, तो इनिशियली हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एल के जगह हमारे पास क्या चाहिए, तो आर क्रॉस इंटू पी एम चाहिए। तो मैं बोलूंगा इसी पॉइंट पे इसका मोमेंटम इनिशियली क्या था, इसी पॉइंट पे है, तो आर हमारा क्या है, 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे m इंटू क्या लेता है, मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम तो है लेकिन आर नहीं है, क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट वो पूछ रखा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। फाइनल मोमेंटम हमको चाहिए, वो पूछ ही रखा कि फाइनल मोमेंटम, है ना, किसी एक टाइम t में। तो टॉर्क इंटू एक्सटर्नल, अगर हम टॉर्क निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब टॉर्क निकालेंगे कैसे, उसको देखिए। तो सबसे पहली बात है, हम लोग किसी एक टाइम t पे एक जनरल सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई ऐसा प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे है ना, अगर हमको u वेलोसिटी से अगर हम लोग उसको फेंकते हैं, है ना, तो इसका जो प्रोजेक्टाइल होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो अगर हम लोग बोले किसी भी एक पॉइंट P को मान लेते हैं, है ना, किसी एक पॉइंट P पे, है ना, किसी एक टाइम t पे, तो अब मैं बोलूंगा कि तब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो था, t इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करें, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, किसी एक टाइम t पे वो कहां पहुंच जाता है, पॉइंट P पे पहुंच जाता है। तो अगर हमको ये चीज लगाना होगा, तो यहाँ का अगर हम लोग टॉर्क निकाल लें और क्या करेंगे, t से इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसके अबाउट में टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा टॉर्क के लिए क्या करता है, लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्स हमारा ये है, तो लाइन ऑफ फोर्स और जिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिसके अबाउट आप क्या लेता है, टॉर्क कैलकुलेट करें, उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला हमको डिस्टेंस चाहिए, है ना, और ये हमारा टॉर्क चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बोले कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होता है एल डिस्टेंस, ये हमारा कितना डिस्टेंस, उस चीज को देखिए। तो इसका हम लोग 2 कंपोनेंट कर देते हैं, u cos थीटा और इधर होगा u sin थीटा, है ना। तो u हमारे पास क्या है, u cos थीटा है, तो ये हमारा क्या है, u cos थीटा। तो यहां से बोलेंगे ये हमारा जो अगर डिस्टेंस बात करें x का डिस्टेंस, तो u cos
थीटा इंटू टी। इसलिए टी क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो यहाँ पे कहा कॉस यू कॉस थीटा इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। इसका मतलब है कि ये हमारा डिस्टेंस मिल गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, mg का फोर्स है, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स हमारा यहाँ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें u cos थीटा t इंटू हमारे पास क्या होगा mg, ये हमारे पास क्या निकल गया टॉर्क। अगर हमारे पास टॉर्क निकल गया तो L फाइनल अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क के जगह क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टी और mg। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर हम बात करें u हमारा कांस्टेंट है और ये थीटा क्या है, इनिशियल एंगल था। तो इनिशियल प्रोजेक्टाइल अगर बात करें तो इनिशियल एंगल क्या था, कांस्टेंट है, क्योंकि इसको u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल से फेंकते हैं। तो इनिशियली जो एंगल हम लोग फेंकते हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से बोलेंगे कि cos थीटा भी हमारे पास क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो cos थीटा भी बाहर निकल गया और mg भी बाहर निकल गया। बच क्या गया हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बचा है t और dt बचा है, t और dt बचा है ना, t और dt बचा है। तो अगर हमको ये चीज पता है L निकालना है तो ये क्या होगा mg u है ना cos थीटा। अगर मैं बोलूंगा t इंटू डी का इंटीग्रेशन कितना होगा, t इंटू डी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2 है ना। जैसे x का x इंटू डी का क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो t का बात करेंगे तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू इनिशियल से t इज इक्वल टू टी टाइम तक। तो एंगुलर मोमेंटम किसी एक टाइम t में बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, mg u cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया। और यहां से बोलेंगे एक बार क्या लिखेंगे t, एक बार क्या लिखेंगे 0, तो ये कितना होगा, t का स्क्वायर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा वो चीज हमें पता ना है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास देखेंगे तो r क्रॉस p होता है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग r क्रॉस p बोलेंगे तो ये हमारे पास इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में तोड़ दे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहां से हम बोलेंगे इसके अबाउट अगर हमें चाहिए तो अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारा क्या है, मोशन, ये हमारे पास वेलोसिटी भी है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। तो यहां से हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें ये वाला अगर यहां से करेंगे तो एंगुलर इंपल्स का बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मोशन को देखो। तो मोशन अगर हम लोग बात करें तो ये इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, यानी लाइन ऑफ मोशन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हमारा क्या आर क्रॉस बी कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, ये हर ऐसे, और कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि आर क्रॉस पी चाहिए। आर क्रॉस पी का मतलब ये होता है कि अगर ये मोशन के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस चाहिए तो आर क्रॉस पी, तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां से लिखेंगे इनवर्ड, इनवर्ड कहां होगा, अंदर के तरफ होगा। तो ये वाला पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, उस चीज को देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमें ये चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते कोई हमारे पास रड है जिसका मास m है, लेंथ l है। तो ये हमारे पास एक रड है जिसका मास m है, लेंथ l है। अगर हम बोले कि l बाई 3l/4 डिस्टेंस पे जाके 3l/4 डिस्टेंस पे कोई आई इंपल्स यहाँ पे लगाता है, 3l/4 डिस्टेंस पे कोई आई इंपल्स लगाता है। तो इस रड के ऊपर है ना, नेट इंपल्स कितना होगा, फाइंड ओमेगा ऑफ द रड, यानी रड का ओमेगा कितना होगा इमीडिएटली आफ्टर द हीट करने के बाद से ओमेगा का वैल्यू कितना होगा वो चीज हमको बताना है। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसको यहाँ पे क्या आके इंपल्स लग रहा है। इंपल्स लगने का मतलब क्या होगा, एक फोर्स आके लग रहा है, कितना 3l/4। तो लगने के बाद से इसका स्पीड कितना होगा वो चीज हमें बताना है, वो भी एंगुलर स्पीड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ पे हिंज है, इसके अबाउट ऐसे घूमेगा। तो जब इस समय लगेगा उसके बाद, जस्ट उसके बाद से ओमेगा कितना होगा वो चीज हमें पता लगाना है। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज सिचुएशन अगर हम लोग बोले, हमें दे रखा है पहला सिचुएशन, ये हमारा क्या है, जस्ट बिफोर सिचुएशन, जस्ट बिफोर हीट है ना, हीट से पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इंपल्स आया, आई इंपल्स आया, और ये हमारे पास क्या है 3l/4, ये है जस्ट हीट। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, ऐसे है ना। तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, जस्ट आफ्टर हीट होने के बाद, तो जैसे यहाँ पे हीट होता है तो इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, ओमेगा। अब हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें
तो इसको हिट करने के बाद से ओमेगा आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें नेट टॉर्क, है ना, यानी बोलेंगे नेट टॉर्क इंटू dt। अब हमारे पास क्या है कि एल इनिशियल रड क्या था, पहले रुका हुआ था, तो वो हमारा हो गया 0, क्योंकि कोई चीज रुका है ना। अब मैं बोलूंगा एल फाइनल, तो एल फाइनल इज इक्वल टू, अब हमें चाहिए टॉर्क, तो अगर हमें फोर्स ही नहीं दिया तो टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको अभी ये चीज बताया कि जब भी इंपल्स देता है यानी फोर्स इंटू टाइम देता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंपल्स और टाइम को क्या करेंगे, फोर्स के लिए यूज करेंगे। तो फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, इंपल्स और उसके टाइम से। तो इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू आई बाई टी, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम लोग क्या, ये हमारा हो गया फोर्स और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो टॉर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस एल बाई 4 क्रॉस हमारे पास क्या हो गया फोर्स, है ना। 3L/4 हमारा क्या है, डिस्टेंस है, क्रॉस हमारा क्या है, एफ है। अब इसी चीज को हम लोग लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा कितना है, 3/4 है ना इंटू एफ, है ना, इंटू dt। ये हमारा क्या होगा, टॉर्क। तो L इज इक्वल टू, अगर बात करेंगे तो L हमारे पास क्या पूछा उन्होंने पूछा है ओमेगा। ओमेगा का अगर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा क्या, एंगुलर मोमेंटम। अब आप हमको ये चीज बताइए कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर बेसिकली अगर हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि इसको हम लोग L इज इक्वल टू लिखेंगे I इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए 3L/4f, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी f इंटू, है ना। तो 3L/4, तो 3L/4 हमारा बाहर निकल गया। अच्छा, f के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, I/T इंटू हमारे पास क्या होगा, dt। ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अब हम लोग क्या करें, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, I हमारे पास क्या हो गया, ml²/3 ml² इंटू ओमेगा। ml² हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कहाँ पे, किसी भी एंड के ऊपर। तो हम बोलेंगे जब उसको एंड के अबाउट अगर घूमता है, तो उस समय उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml² इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें ये क्या, 3L/4 I बाई हमारे पास क्या होगा t। अब मैं बोलूंगा t का हम लोग क्या करेंगे, t, तो t से t हमारा क्या हो गया, कट गया। अरे कट गया कि नहीं कट गया, तो ये हमारा क्या है, इंपल्स, है ना। तो अगर यहां से ये बोलेंगे, इसको लिख लेंगे एक्सिस, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंपल्स, ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा इंपल्स। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा जगह की हमें कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख दें यहां से देखिएगा। तो हमारे पास कितना है, ml²/3 अब क्या है, 3L/4 इंटू ओमेगा। तो अगर हमको ओमेगा चाहिए तो यहाँ काट पीट कर लेते हैं, तो इससे इसको हटा देंगे, तो हमारे पास ओमेगा है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा, इसको तो हम लोग यहीं रख लेते हैं, है ना। अब ये वाला 3 है, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, पहले देखिए, इसको L बचा जो है, L/4 I, L/4 ये I, T से T कट गया। अब उसके बाद से क्या, ये चला जाएगा इधर, है ना, और ये वाला चीज कहाँ चलाएगा, नीचे। तो यहां से लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, 9I/4m। तो यहां से देखिएगा ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, दिस इज ओमेगा का वैल्यू। टकराने के बाद जस्ट ओमेगा हमारे पास कितना होगा, 9I/4m। यहाँ पे I क्या है, I हमारा इंपल्स, जो यहाँ क्या करता है, एक्ट करता है। तो अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछता है, तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अगर मैं बोलूंगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है, सिस्टम को रिलीज करते हैं रेस्ट से, है ना। इसके ऊपर देखेंगे तो ये m1 है और ये कितना है, m2 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क बाय यूजिंग एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। यानी कहने का मतलब कि जो हम लोग के पास सिंपल सा एटूड मशीन वाला था, है ना, उसी चीज को दिया है, लेकिन उन्होंने ये चीज पूछा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए विथ यूज किए हैं किसको, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम को। तो एंगुलर मोमेंटम थ्योरम को यूज करके तब हमें इसका क्या बताना है, अल्फा को बताना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सोचेंगे, है ना। तो हमको टॉर्क और यूज नहीं करना है, क्या करना है, टॉर्क यूज नहीं करना। हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एंगुलर मोमेंटम, और उसको यूज करके इसका अल्फा बताना है। अल्फा बताने का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन हमको
बताना है। देखिए हम लोग कैसे इसका बताते हैं। तो अब इस चीज को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारा हो गया डिस्क, है ना, ये हमारा हो गया डिस्क। है ना, इसको बोलेंगे हमारे पास क्या है M2, इसको बोलेंगे M1, है ना। अब हमें पता है ये I इंटू अल्फा है। तो अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है इसके ऊपर फॉर्मूला। तो देखिए हम लोग कैसे लगा देंगे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि टॉर्क एक्सटर्नल या फिर टॉर्क नेट, है ना, टॉर्क नेट इज इक्वल टू dl बाई dt, है ना। टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या है, dl बाई dt। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हमें क्या बताना है, अल्फा बताना है ना, इसी इक्वेशन को यूज करके, क्योंकि यही हमारा क्या है एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, इसी चीज को यूज करना है। अब सोचो कि कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो ये हमारे पास क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम। तो अब हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है, एज ए सिस्टम। अगर मैं बोलूंगा ये हमारे पास सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम पे अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल फोर्स हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, टेंशन का फोर्स क्या होता है, एक प्रकार से इंटरनल फोर्स हो जाएगा। टेंशन का क्या होगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा बच जाएगा, mg का फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे बोलेंगे जो हिंज फोर्स होता है वो भी एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स होता है, लेकिन हिंज की वजह से टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो हिंज की वजह से टॉर्क होगा जीरो। और यहाँ पे बोलेंगे टेंशन हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, dl बाई dt। इसका मतलब यह है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt होता है। तो सिस्टम क्या होगा, ये हमारा सिस्टम है, कौन कौन सा, दोनों हमारे पास मास और स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाए, एज ए सिस्टम, एज ए सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम। अब यहाँ पे चीज देखेंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे तो अगर हम लोग को निकालना होगा टॉर्क, तो इसका टॉर्क अगर हम निकालिए, ये हमारा कितना है, R है, और ये भी हमारा कितना R है। तो यहां से लिखेंगे इसके ऊपर कितना काम कर रहा है, mg का फोर्स। मैं बोलूंगा कि अगर मैं बात करता हूं कि mg, यहाँ पे कौन करेगा, m1, ये कितना है, m1 इंटू जी, m1 इंटू जी ये है। और इधर भी देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, m2 इंटू जी। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, ये हो कितना, m1 इंटू जी, ये कितना हो गया, m2 इंटू जी। तो टॉर्क हमें निकालना है। तो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। ये हमारा कितना R है ना, R इंटू mg बाहर की तरफ, ये हमारा कितना होगा, यहां से बोलेंगे R और mg अंदर की तरफ, और ये हमारा कितना R और g कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो ये है अंदर की तरफ, ये है बाहर की तरफ। तो टॉर्क अगर हमको निकालना होगा R इंटू एफ इंटू जी। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, R, और ये क्या है, ये m इंटू जी, यानी R क्रॉस F। ये हमारा क्या होगा, R क्रॉस F, ये है R और ये हमारा क्या है, F है, mg का फोर्स mg है ना। माइनस में करेंगे क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा अंदर की तरफ, ये हमारा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो ये हमारा क्या होगा, R इंटू एम इंटू जी, विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा, dl बाई dt। अब dl बाई dt का मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। अगर हम लोग बात करें dl बाई dt, एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहली बार एंगुलर मोमेंटम अगर बात करें तो ये डिस्क है, डिस्क भी रोटेट कर रहा है। अगर ये डिस्क रोटेट कर रहा है हमारे पास, तो मान लेते हैं इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है। और ये इधर बोलेंगे इसका वेलोसिटी v1 नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हमारे पास कितना होगा, v होगा, है ना। माना है मैंने कहा v वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा, तो v वेलोसिटी से कहां जा रहा, ऊपर जा रहा, और ये ओमेगा से घूम रहा है, यानी कि ये ओमेगा से घूम रहा है, v वेलोसिटी से ये नीचे, v वेलोसिटी से ये क्या हो रहा है, ऊपर हो जाए। तो d बाई dt। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे सबसे पहले इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I इंटू अल्फा। कोई भी पार्टिकल अगर वो, कोई भी बॉडी है अगर वो क्या कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I इंटू अल्फा। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बोलेंगे प्लस में, तो प्लस में इसको देखेंगे तो इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, R क्रॉस हमारे पास क्या होगा, m इंटू वी। तो इसको लिखेंगे R, है ना, m इंटू वी। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी आप लोग देखिएगा, ये ऐसे घूम रहा है, ओमेगा ऐसे घूम रहा है, मतलब कहाँ, अंदर की तरफ। R क्रॉस v, ये भी क्या है, अंदर की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से बोलेंगे ये है R, ये है V, तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये भी प्लस में। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ये है R और जा कहां रहा, ऊपर की तरफ, तो ये कहां है, अंदर की तरफ। तो ये है R और जा कहां रहा, ऊपर की तरफ, इसका वेलोसिटी ऊपर, ये है R V ऊपर, यानी ये भी कहां, अंदर की तरफ।
तो ये भी है अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ को हम लोग क्या माने, प्लस माने। यहां से क्या होगा m, ये हो गया आर m2 इंटू वी, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, आप डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया आर m1 इंटू जी, ये हो गया आर m2 इंटू जी। अब जब से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या कांस्टेंट है तो बाहर से निकल जाएगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी प्लस में है ना, आर हमारा बाहर, m1 बाहर, dv बाई dt। यानी हमने क्या किया, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करें, r बाहर, m2 बाहर, dv बाई dt। ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो r और g बाहर निकल गया, m1 माइनस में क्या हो गया m2 है ना, इंटू अगर हम बोले i ओमेगा बाई ओमेगा टी, ये हमारे पास कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी ओमेगा बाई डी टी है ना। फिर हमारे पास क्या हो गया, प्लस है, ये हो गया आर, ये हो गया एम है ना। डीवी बाई डी टी को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, ये हमारा हो गया प्लस, ये हो गया आर, ये हो गया एम है ना। डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, ए। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हमें तो पूछ रखा है अल्फा, तो अल्फा को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। इसका मतलब है कि अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर। जैसे वेलोसिटी ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। फिर यहां से अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं ए बाई आर से। इसका मतलब ये है कि जहां जहां अल्फा है वहां वहां हम लोग क्या करते हैं, ए बाई आर लिखेंगे, और जहां जहां ए है वहां लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहां से लिखिएगा एम आर इंटू जी, ये हमारा क्या है, आर इंटू जी, m1 माइनस में क्या होगा m2। यहां से देखिए आई को अल्फा यहीं छोड़ देंगे, हमारे पास क्या है आर, ये m1 है। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर। फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस है ना, तो आर को यहीं छोड़ देते हैं, m2 को यहीं छोड़ देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू आर। ठीक है, ये हमारा कितना, आर इंटू जी, ये हो गया m1 माइनस में क्या हो गया m2। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अल्फा अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अल्फा हमारा ये क्या हो गया, आई प्लस में क्या होगा m2 आर स्क्वायर, प्लस में क्या होगा m1 आर स्क्वायर। तो अगर हम बोले अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आर जी m1 माइनस में क्या होगा m2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा i, प्लस में क्या होगा m2 r1 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा m2 r का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां से अल्फा हमारा निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। ऐसे अल्फा तो हम लोग उस क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से, इससे टॉर्क वाले से। अच्छा, इसको अगर आप लोग देखिएगा ना तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, जो हम लोग ने अगले लेक्चर में क्या कहता, पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव कर रखा था। तो इस बेसिकली चीज को देखेंगे तो इसको पिछले लेक्चर में हम लोग ड्राइव कर रखे थे, फिर भी हमने इस चीज को ड्राइव कर दिया किससे, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम को अप्लाई करके। तो दोनों से आप लोग कर सकते हैं, है ना। ये तो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा था इसलिए हम उसका एप्लीकेशन आपको बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं। रिजल्ट तो सेम ही आएगा, चाहे आप टॉर्क और फोर्स मेथड से करो या फिर एंगुलर मोमेंटम से करो, बात तो सेम ही है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि एक क्वेश्चन आपके सामने और बोल रखा है, क्या बोल रखा है उस चीज को देखिए कि एक हमारे पास कोई सा भी डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अगर हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूजिंग एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। इसका मतलब यह है कि एक हमारे पास डिस्क है जिसका मास क्या है, m है, और रेडियस क्या है, r है। तो एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। इसको बोला है कि इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रखा है जिसका मास क्या है, m है। यानी एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसको क्या करें, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, और सिस्टम को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट से। अगर सिस्टम को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट से तो फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यूज करके हमको किसको बताना है, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। यानी एंगुलर मोमेंटम थ्योरम को यूज करना है और हमें ये चीज पता लगाना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होता है उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, वो सबसे जबरदस्त चीज है ना। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, यूज करते हैं, है ना। हमको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम को यूज करना है। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस में एल इनिशियल,
ये क्या हो गया हमारा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन टॉर्क एक्सटर्नल इंटू dt, है ना, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, अगर हम इसको रिलीज किए हैं फ्रॉम रेस्ट से, अगर हम लोग रेस्ट से रिलीज किए हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ये होगा 0। तो यहां से लिखेंगे एल फाइनल विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास होगा T1, ये हमारा कितना होगा T2। अब हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिएगा कि अगर इसके अबाउट घूम रहा, तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि टॉर्क हमें इसका क्या करना है, टॉर्क हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं एज ए सिस्टम। इसको क्या मान ले, एज ए सिस्टम। तो जैसे हम इसको एज ए सिस्टम मानते हैं, तो यहां से देखिएगा ये जो टॉर्क होता है वो एक्सटर्नल टॉर्क होता है। ये जो टॉर्क है वो क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क है। तो यहां से हम लोग एक चीज पता चलता है कि एक्सटर्नल टॉर्क है। तो एक्सटर्नल टॉर्क को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, दो फोर्स है, एक mg का फोर्स और एक हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स का अगर हम लोग बात करें, एक्सटर्नल टॉर्क अगर बात करें, तो वो इसी पॉइंट से निकल जा रहा था। इसका मतलब इसका टॉर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो फोर्स उसी पॉइंट पे है, इसलिए उसका R 0 है ना, इसलिए इसका क्या होगा 0 होगा। लेकिन ये वाला चीज को देखेंगे, अच्छा टेंशन भी इंटरनल फोर्स है तो उसके लिए 0, इंटरनल तो ऐसे भी 0 है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सटर्नल का चाहिए। तो एक्सटर्नल का हम लोग अगर बात करना चाहें तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टॉर्क अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा क्या होता है, m इंटू जी, यानी R क्रॉस m इंटू जी। यहां से देखेंगे ये हमारा क्या है, R है, तो R क्रॉस mg, R क्रॉस mg, R क्रॉस f, ये हमारा R और क्या है f, यह R और f की जगह क्या है mg, वो कहा अंदर की तरफ R mg इंटू हमारे पास क्या होगा dt। तो L फाइनल का अगर हम लोग बात करना चाहें तो R बाहर निकाल दो, M बाहर निकाल दो, G बाहर निकाल दो, ये हमारा क्या वर्क है dt, T इनिशियल से T फाइनल। अब यहां से देखिएगा हमें ओमेगा चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू ओमेगा। तो यहां से लिखेंगे R m इंटू जी, है ना, R m इंटू टी जी, और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, है ना। तो 0 से स्टार्ट किए हैं तो ये हमारे पास कितना होगा, 0 से किसी भी एक टाइम t में, 0 से किसी भी एक टाइम t में। तो यहां से लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे mr स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटू i विच इज इक्वल टू R mg इंटू t। यहां से लिखेंगे m से m खत्म, R से R खत्म। तो यहां से अगर लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, R बाई 2, ये हमें क्या होगा ओमेगा G इंटू टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कितना 2g t बाई R। तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस चीज को आप रट के जाइए, याद करके चाहिए कि डेल्टा L इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क एक्सटर्नल इंटू dt। यही हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम होता है। ये आपको याद है तो आप बहुत सारा क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो आज के लेक्चर को करते हैं फाइनल, कल के लेक्चर्स में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट लेके, कुछ नई बातें लेके, कुछ नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।